हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल फाइन एंड ऑफ कोर्स अभी आप लोग रिकवर हो चुके होंगे अपने लास्ट अटैम्प्ट को लेके, जो भी 5 जैन को आपने एग्जामिनेशन दिया है। वेल गाइस, इन टुडेज वीडियो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपने वो कौन कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है जिससे कि आपका जून में जो एग्जामिनेशन होने वाला है नेट का, आप उसे क्वालिफाई कर जाए, इनफैक्ट आप जीआरएफ ले जाएं। तो देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि जो आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है ये एक मेमोरी टेस्ट नहीं है, बल्कि यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस, अवेयरनेस और आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। ये चीज़ तो आपको भी समझ आ गया होगा अभी एग्जाम देने के बाद, जो आपने 5 जैन को दिया था। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ आप में से जो भी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको ये लगता है कि गेस वर्क करके एंड ऑफ कोर्स सिलेक्टेड टॉपिक्स और पीवाईक्यूज को रटने से हम एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, तो ये आपका मिसकॉन्सेप्शन है। अगर आप इसी पर बेस्ड ऑन है तो ट्रस्ट मी, आपने काफ़ी सारे अटैम्प्ट देने होंगे, तब जाकर कोई गारंटी नहीं है कि आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई हो जाए। सबसे पहले आपको ये समझना होगा, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आपका एक स्टेयर है, एक स्टेप है जहां से आपका जर्नी स्टार्ट हो रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, देन प्रोफेसर। ये बिगेस्ट जर्नी जो आपकी है, दिस स्टार्ट फ्रॉम दी क्वालिफाइंग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन फर्स्ट। तो ये जो आपका स्टेज है, जितनी जल्दी आप अपनी स्टेज को कवर कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। अभी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपने ज़रूर से फॉलो करना है अगर आप चाहते हैं कि आपका जून अटैम्प्ट जो है क्वालिफाई हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगी, अंडरस्टैंड और वैल्यू टाइम। क्योंकि जनवरी आपका डिस्कशन सिर्फ आपका मोटिवेट होने में और आंसर कीज एंड कट ऑफ के चक्कर में ऑलरेडी यू हैव जस्ट वेस्ट, क्योंकि अभी कुछ ही डेज बचे हैं जैन में, और मुझे नहीं लगता है कि ये इनफ है। बेसिकली आप लोग फैब से स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रिपरेशन फॉर जून के लिए। और देखिए, जो जून आपका मंथ होता है, लास्ट जो आपका बेसिकली मंथ होता है एग्जामिनेशन का, उस टाइम पर आप पीवाईक्यूज लगाते हैं और बहुत ज़्यादा नोट्स को कलेक्ट करने में लगे होते हैं कि ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ। ये एक रियलिटी है सभी स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करके रखना है। और जो 4 मंथ्स इन एक्चुअल मैनर, वी हैव ओनली 4 मंथ्स लाइक फैब, मार्च, अप्रैल एंड मई। ये 4 महीने हैं हमारे पास जिसमें आपने अपने कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने हैं, अपने आप को मगअप भी करना है। जितना भी आपका आपका मेमोरी बेस्ड, जो बेसिकली कॉन्सेप्ट को मैं हटाकर अगर बोलूँ तो जितना भी मेमोरी बेस्ड आपका एरिया है, जैसे कि राइटर्स का ईयर हो गया एंड उनके वर्क्स का ईयर ऑफ पब्लिकेशन हो गया, तो ये जो मेमोरी बेस्ड आपका बचता है, इन सभी में आपको अपना टाइम देना है। इनफैक्ट यू हैव टू बैलेंस। तो अभी आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहली चीज़, यूट्यूब पर हर एक टीचर को फॉलो करना बंद करें, क्योंकि आप जितने ज़्यादा टीचर्स को फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, क्योंकि हर एक टीचर का अपना एक यूनिक वे होता है पढ़ाने का। आपको सिर्फ ये चीज़ देखनी है, आपको किस टीचर से अंडरस्टूड बेटर होता है, किसकी बातें हैं जो आपको क्लियर होती हैं, वो कौन कौन सी उनका तरीका है कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का जो आपको प्रॉपर मैनर में अंडरस्टूड होता है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है एंड सभी टीचर्स को फॉलो करना बंद करें। दूसरी चीज़, नोट्स को कलेक्ट करने में ना लगे, क्योंकि अगर आप नोट्स को कलेक्ट करने में लगेंगे तो आप उसको रिवाइज करने का टाइम नहीं दे पाएंगे। तो अपना जो फोकस है, अपने नोट्स को रिवाइज करने में टाइम दीजिए। और अभी आपके पास इनफ टाइम है, आप अपने खुद के ओन नोट्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम इम्पॉर्टेंट और आपके जो भी आइडियल टीचर्स हैं, जिन्हें भी आप फॉलो करते हैं, उनके सजेशन पर बेस्ड ऑन आपने अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट, सिर्फ पीवाईक्यूज को रटने में नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप पीवाईक्यूज के चक्कर में रहेंगे, मैंने ऐसा नहीं बोला कि पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी एग्जाम देने के बाद आपको इतनी बात पक्की पता लग गई होगी कि जो आपका पैटर्न है, इट गोना चेंज। अभी वो पीवाईक्यू बेस्ड ऑन नहीं रहा है, लेकिन पीवाईक्यूज भी हमें सॉल्व करने हैं टाइम टू टाइम, जिससे हमें एक स्टैंडर्ड पता लगेगा अपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का। सो गाइस, आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, तो देखिए, सबसे पहले अपना फाउंडेशन जो है आपको उसको बिल्ड करना है। उसमें आपने क्या क्या इंक्लूड करना है, सबसे पहले आपने ब्रिटिश लिटरेचर को कवर करना है, जो मैं ऑलमोस्ट अभी बिफोर डे, अभी मैंने कुछ 2 और 3 डेज बिफोर वीडियो अपलोड किया है। मे बी यस्टरडे आई अपलोड दैट वीडियो, जहां मैंने आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि आपने ब्रिटिश लिटरेचर में फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन से ऑथर्स हैं जिन्हें आपने फोकस करना है और उनसे आपको क्या क्या पढ़ना है। अभी हम लोगों ने रिसेंट डिस्कस किया है, आप चाहें तो उस सजेशन को फॉलो कर सकते हैं बेस्ड होने आपके अपडेटेड सिलेबस अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, आपने इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि वहां से भी आपका हाई वेटेज रहता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस
जो अपीयर्ड रहते हैं बेस्ड ऑन। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट लिटरेरी टर्म्स, इन्हें आपने ज़रूर से स्टडी करना है। अभी फिलहाल मैं आपको 3 फाउंडिंग, मैंने आपको ये बिल्डिंग्स बताई हैं जो आपने प्रिपेयर करना ही करना है। नंबर फर्स्ट आपने ब्रिटिश लिटरेचर फोकस करना है, देन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, देन आफ्टर आपने लिटरेरी टर्म्स। अगर आप इन तीनों चीज़ों को अभी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जितना भी इंपॉर्टेंट नोट्स यू गाइस कैन कलेक्ट नाउ डेज, और यू कैन जस्ट सस्टेन इन योर माइंड, और यू कैन मेक योर ओन नोट्स, आप उसे कीजिए, अपना टाइम लीजिए, टेक योर ऑन टाइम, और इन चीज़ों को कंप्लीट कीजिए। जब आपका ये कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पर जाना है, जिसमें मैं आपको फर्दर डिस्कस करूंगी कि आपने वो कौन कौन से सजेशंस हैं जिन्हें आपने फॉलो करना है। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट आपने हर दिन पढ़ना है, चाहे थोड़ा पढ़िए चाहे ज़्यादा पढ़िए, चाहे 1 आवर पढ़िए चाहे 2 आवर्स आपने स्पेंड करने, लेकिन आपने डेली कंसिस्टेंसी से स्टडी करना है। ऐसा नहीं करना है कि मैंने आज तो बहुत अच्छे से 4 और 5 आवर्स स्टडी कर लिया, बट नेक्स्ट 2 और 3 डेज मुझे पता ही नहीं है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मैं एक कैंडिडेट हूँ जिसे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी से चलेंगे, कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करेंगे, तो आई एम श्योर कि आप सभी अपने कॉन्सेप्ट टाइम पर क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट थिंग इज दैट डेप्थ स्टडी करने की कोशिश कीजिए। अच्छी अच्छी बुक्स हैं हमारे पास, मैं आपको बुक शेल्फ भी अपनी बहुत जल्दी विजिट कराने वाली हूँ कि कौन कौन सी बुक्स मेरे पास अवेलेबल हैं, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया लग जाए कि एक एस्पिरेंट और एक कैंडिडेट के पास वो कौन कौन सी बुक अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे वो बहुत कुछ डेप्थ इन्हेंस कर सकता है, अपने स्किल्स को इन्हेंस कर सकता है टूवर्ड्स लिटरेचर, राइट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि गाइज जितना भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज हमने किया है, इसी चीज़ों को आपको फॉलो करना है। वीडियोस को देखिए, जितना भी अभी पास्ट में वीडियोस बना है प्रीवियस एग्जाम के लिए, वो वीडियो भी आपके कोई ख़राब नहीं हुआ है, उन्हें उनसे आप काफ़ी कुछ अवेल कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास इनफ टाइम है। ट्रस्ट मी, 4 मंथ्स आर इनफ किसी भी एस्पिरेंट्स के लिए जो यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहा है। और अगर आपके लिए 4 मंथ कम है और अगर आप स्ट्रैटेजिक वे में स्टडी नहीं करते हैं, तो ट्रस्ट मी, आप आगे भी उसको कंसिस्टेंसी से नहीं कर पाएंगे। इस स्टेज को जल्दी से जल्दी फिनिश कीजिए, क्योंकि फिर आपको असिस्टेंट, देन एसोसिएट, उसके बाद प्रोफेसर की जर्नी तय करनी है। तो फाइनली यू हैव टू फर्स्ट क्वालिफाई योर यूजीसी नेट इंग्लिश एग्जामिनेशन, क्योंकि ये डेज जो है बहुत क्रूशियल है। इन दिनों कोई भी एस्पिरेंट्स नहीं चाहता कि वी स्टार्ट आवर स्टडी, तो आपको मोटिवेट करना ये हमारा ड्यूटी है। दैट्स वाई मैं ऐसी वीडियोस 2 और 3 डेज आफ्टर ज़रूर से आपके लिए लेकर आऊँगी, जिससे कि आप लोग अपने आप को मोटिवेट रख सकें और अपनी स्टडी को कंसिस्टेंसी के साथ स्टार्ट कर सके। वेरी थैंक यू टू वॉच कंप्लीट वीडियो ऑफ माइन। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो, बिकॉज आई हैव डिस्कस्ड मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपसे एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट पूछी जाती हैं। कॉन्सेप्ट्स को लेकर भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किया है, जहां से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे एज वेल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन। तो आपने सिर्फ कंसिस्टेंसी के साथ उन वीडियोस को अवेल करना है एंड उन पर बेस्ड ऑन आपने नोट्स बनाने हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मेरा जितना भी वीडियोस रहता है वो रिटन कंटेंट्स के साथ रहता है, और उन सभी रिटन कंटेंट्स को इफ़ यू वांट कि आपको पीडीएफ फॉर्म मिल जाए, तो उसके लिए आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा एंड यू गाइज कैन गेट फ्रॉम देयर in easiest manner. Guys, we will meet in next video. Till then, bye bye. Stay connected literature as well my channel, so that आप लोगों को मैं अपडेट कर सकूँ towards your study. Okay?